I got very special braces and I'm gonna share my experience with you. दिस वीडियो इज़ फॉर पीपल स्पेशली जो ब्रेसेस लगाने के लिए सोच रहे हैं, जो कंफ्यूज है कि ब्रेसेस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसमें मैं ब्रेसेस के टाइप्स बताने वाली हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एंड थोड़ा बहुत प्राइसिंग के बारे में भी मैं आपको आइडिया दे दूँगी। आई ट्राई टू मेक दिस इन्फॉर्मेटिव एंड ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो। मुझे कॉलेज में लोग बहुत फावड़ी बुलाते थे, कहते थे कि नीति हंस मत, तेरे दांत नीचे गिर जाएंगे। कहते थे इतने आगे दांत है, स्माइल मत करा कर, ये मत करा कर, वो मत करा कर। ये मेरे को कॉलेज में बोलते थे और मुझे कॉलेज से ग्रेजुएट हुए ऑलमोस्ट 4 to 5 years हो चुके हैं। फाइनली मैंने सोचा कि चलो भाई, तो मैं चली गई डेंटिस्ट के पास एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे अलग अलग तरीके के ब्रेसेस दिखाया एंड आई गॉट सो कंफ्यूज कि इतने सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइम तो बस हमने सिलेक्शन किया, उन्होंने एक्चुअली 3 टाइप बताए थे। एक ट्रेडिशनल ब्रेसेस थे, सेल्फ अलाइनर्स एंड देन सेल्फ लेगेटन एंड क्लियर एक्रेलिक, दीज वर दी टाइप्स। इसके सारे अलग अलग रेंजेस भी थे, तो जो मुझे अफोर्डेबल लगा मैंने वही चूज़ किया। सो आई डिसाइडेड टू गो विद ट्रेडिशनल ब्रेसेस। तो उन्होंने कहा कि ये 1 हफ़्ते बाद इसका अपॉइंटमेंट है, 1 हफ़्ते बाद हम लोग प्रोसेस शुरू करेंगे। देन आई वेंट देयर। तो जो स्पेशलिस्ट थे डेंटिस्ट वाले, उन्होंने मेरे दांतों को देखा, अच्छे से एग्जामिन किया एंड देन मेरे दांत थोड़े आगे भी थे एंड उसमें काफ़ी गैप्स भी थे। सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू गो विथ सेल्फ लेगेटिन। अब मैं तो ट्रेडिशनल ब्रेसेस का सोच के आई थी, सेल्फ लेगेंट मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल ब्रेसेस का रेंज इज़ अबाउट 25,000 to 35,000 के बीच। जो अलाइनर्स हैं वो 60,000 तक जा सकता है, जो सेल्फ अलाइनर है। और सेल्फ लेगेटिन कैन गो अबाउट 45,000 to 55,000 के बीच। और जो क्लियर एक्रेलिक जो मुझे लगवाना था, क्योंकि वो दूर से दिखता नहीं है, ये मेटालिक होता है तो थोड़ा दिखता है, तो क्लियर एक्रेलिक वॉज अबाउट 60,000। बट क्लियर एक्रेलिक विल सेल्फ लेगेटिन, जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था सेल्फ लेगेटिन, वो ऑलमोस्ट 90 to 1 लाख के बीच में जाता। आई एम लाइक भाई इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। आई कैन चूज़ सेल्फ लेगेटिन बिकॉज डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था, सिंस इट इज़ फास्ट प्रोसेस एंड लेस पेनफुल। और मुझे पता लगा कि वो मुझे स्कैम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ माई फ्रेंड वॉज ऑल्सो देयर। उसने भी पूछा डॉक्टर से कि क्या मुझे भी ब्रेसेस लगवानी चाहिए। डॉक्टर सजेस्टेड कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अगर वो स्कैम कर रहे होते, पैसे कमाने होते, तो वो उसको भी बोलते कि तुम भी ब्रेसेस लगवा लो। बट नहीं, दे जस्ट सजेस्टेड ओनली मी। और मैं जिस भी डेंटिस्ट के पास गई हूँ, हर डेंटिस्ट ने मुझे बोला है कि आप ब्रेसेस लगवा लो वरना आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ठीक है। सो आई डिसाइडेड टू गो अहेड विथ सेल्फ लेगेटन। मुझे पहले बहुत डर लग रहा था बिकॉज मैं तो प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, और इतना मतलब 45,000 तक देना भी कुछ ज़्यादा ही लगा मुझे। बट ठीक है, इट्स वन टाइम प्रोसेस। आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। फिर मैं थोड़ा डर रही थी कि क्या होगा, कैसा प्रोसेस होगा, मतलब दर्द होगा क्या। तो उन्होंने तो मुझे रीअश्योरेंस दी कि बिल्कुल दर्द नहीं होने वाला है आपको। आई वॉज़ लाइक ठीक है, डॉक्टर्स तो बोलते ही है। मैं डेंटिस्ट की सीट पे बैठी। पहले उन्होंने मेरे टीथ को क्लीन किया, फिर ये एक एक चिपकाया। थोड़ा सा मतलब 20 मिनट्स का प्रोसेस था, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा बट दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। उन्होंने कर दिया, वायर लगा दिया, पट्टे से हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। दर्द तो बिल्कुल नहीं हुआ, एज दे हैड सेड, एज दे हैड प्रॉमिस्ड। फिर उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का कंफर्ट होगा, उसके बाद में आपको ठीक लगने लगेगा। बिकॉज़ ये जो सेल्फ लेगेटिन है, इसमें दर्द कम होता है, प्रोसेस फास्ट होता है। मुझे बोला है कि 8 months to 1 year तक लग सकता है मुझे। तो अभी तो मैंने पहले सिर्फ ऊपर का लगवाया है, अभी नीचे का बाकी है। नीचे का 3 महीने बाद लगेगा, बिकॉज़ उनका कहना था कि ऊपर इसीलिए पहले लगा रहे हैं ताकि यूज़ तो हो जाए मेरी टीथ, बिकॉज़ एक साथ लगाएंगे तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पहले ऊपर लगाया है, फिर उसके बाद में नीचे लगेगा। तो ऊपर लगा। मेरा एक्सपीरियंस, ओ माय गॉड, पहला दिन तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, वाओ अच्छा प्रेशर फील हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा और प्रेशर फील हुआ। पेन नहीं हो रहा था बट माउथ बहुत ड्राई हुए जा रहा था, और जो मेरे लिप्स थे वो इतने ड्राई हो चुके थे, इतने ड्राई हो चुके थे। और मेरा मन कर रहा था ऐसे आया करूँ बट मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि थोड़ा पेन तो हो रहा था ना, ऐसे ऐसे करने में ना बिल पेन हो रहा था। मैं खा नहीं पाती थी ठीक से, मैं रोटी नहीं खा पाती थी। आई यूज़ टू ओनली ईट राइस विथ दाल, मे बी एनी थिंग विच इज़ नॉट ड्राई,
ऐसा मैं खाती थी मोस्टली। और जिस दिन मैंने ब्रेसलेट लगाया उस दिन मेरे घर पे पिज़्ज़ा बना, तो पिज़्ज़ा मैं ना ऐसे काटा छुरी से खा रही थी, 1 घंटा खाया मैंने, 1 घंटा। उसके बाद मुझे ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सुबह उठने के बाद बहुत ड्राई हो जाता था माउथ, बहुत ज़्यादा ये जो गम्स है मेरी टीथ से चिपक जाते थे, बहुत थोड़ी तो अनकंफर्टेबल लगा, खा नहीं पाती थी ठीक से, क्योंकि इट वॉज ऑल अ न्यू एक्सपीरियंस कि क्या नया नया लग गया है। मुझे नहीं लगवाना चाहिए था, क्या नहीं लगवाना चाहिए था, बट ठीक है, धीरे धीरे टाइम गया। ब्रश करने में इश्यू होता था, यहाँ पे ऐसे ऊपर ब्रेसेस के ऊपर ऐसे खाना फंस जाता था, मुझे ऐसे निकालना पड़ता था, वो ब्रश लेके अच्छा नहीं लगता था। बट ठीक है, धीरे धीरे आई गॉट यूज टू इट। अब मैं बोल भी नहीं पाती थी, बोलने के लिए भी इतना कष्ट करना पड़ता था, क्योंकि सब एकदम माउथ ड्राई, चाहे जितना पानी पियो माउथ ड्राई टू ड्राई ओनली। फिर लेकिन थोड़ा टाइम गया, 1 हफ़्ता मुझे अनकंफर्टेबल लगा, धीरे धीरे ठीक होता गया, धीरे धीरे मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैं कुछ भी खाती हूँ आराम से खाती हूँ। उन्होंने कहा सामने से बाइट नहीं करना मेरे अंदर, लेकिन इतनी चर्बी है, मैं मतलब गीला बिस्किट ऐसा सब यहाँ से बाइट कर लेती हूँ। उन्होंने कहा था बादाम नहीं खाना, मैं तो बादाम भिगो के खा लेती हूँ, लेकिन ठीक है ऐसे नहीं खाती, भिगो के खाती हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें मना की थी, नथिंग क्रंची, नथिंग लाइक स्टिकी, आई ईट एवरीथिंग बट केयरफुली, अच्छे से केयरफुली खाती हूँ मैं। मैंने जुलाई में ब्रेसेस लगवाए थे और अगस्त फर्स्ट वीक में उन्होंने मुझे वापस बुलाया था टू चेंज माय वायर्स। तो वहाँ पे मैं जब गई थी तो उन्होंने कहा कि वाह आपके दांत तो ऑलमोस्ट अंदर चले गए हैं। मैंने कहा हाँ, तो हम निकाल देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इतने भी नहीं गए, अभी टाइम लगेगा, गैप फिक्स करना है। और मुझे एक्चुअली इम्प्रूवमेंट फ़ील हो रहा है, और मेरे जो आसपास लोग हैं वो भी कहते हैं कि हाँ मतलब थोड़ा अंदर लग रहा है, और पता भी नहीं चल रहा है, देखो इतना ज़्यादा आगे नहीं लग रहा। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब निकलेगा, कब मेरा फेस एकदम प्यारा प्यारा सा लगेगा। अगर आपको चाहिए आप ट्रेडिशनल प्लेसेस पे भी जा सकते हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू नीड, तुम्हारा क्या नीड है, तुम्हारे कैसे सिचुएशन है, बिकॉज सबका सिचुएशन अलग अलग होता है। दिस सजेस्टेड मी सेल्फ लाइक इट। इसे तो मुझे बोलना भी नहीं आ रहा था 1 हफ्ते तक, बाद में मैंने सीखा कि कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। फिर आ गया इवेंचुअली। हाँ, एक्सपेंसिव साइड पे है, बट आपके बजट के हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हो। मेरी बहन ने लगवाया था क्लियर एक्रेलिक, इसीलिए मुझे भी लगा कि मैं क्लियर एक्रेलिक लगा सकती हूँ। उसके दांत आगे नहीं थे, बट टेढ़े मेढ़े थे, तो उसने भी लाइक 1 महीने तक लगा के रखा था, लेकिन इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी प्राइसेस चेंज हो गए हैं। उसने उस टाइम पे 40,000 में ऑलमोस्ट लगाया था, 35 to 40 के बीच। अभी उसका प्राइस ऑलमोस्ट 60 हो चुका है। तो मेरे लिए ये मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि उसका टाइम भी ज़्यादा लगता है, इट्स जस्ट टू लुक बेटर, फ़ोटो में दिखेगा नहीं, यही सारी चीज़ें थी। बट उसका सब प्रोसेस स्लो है, एंड थोड़ा टाइम भी रखना पड़ेगा। जैसे अगर नॉर्मल वाला 1 साल तक रहेगा तो वो आपको 2 साल तक लगाना पड़ेगा क्लियर वाला। तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेटालिक लगा लेते हैं, बेटर रहेगा, कॉस्टिंग भी ठीक है, मतलब पैसे भी बचेंगे, ज़्यादा नहीं जाएगा, एंड काम तो होता रहेगा। 8 महीने 1 साल कैसे भी निकल जाएगा, पट से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यही था आज का वीडियो। आगे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी आप लोग के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।